नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम अपने यूएफडी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं इन यूएफडी जीसीडी एंड एलसीएम एग्जिस्ट। यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी रिंग है आर और तो उसके अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं तो हर एक दो एलिमेंट्स का जीसीडी और एलसीएम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा अगर हमारे पास में रिंग जो है वो यूएफडी है। ये सेम चीज़ हम पीआईडी यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में भी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास में रिंग जो है वो पीआईडी हो जाता है तो हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स का जीसीडी एंड एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। और अब हम बात कर रहे हैं यूएफडी की, तो हमें जो प्रूफ है वो यूएफडी की सभी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए इस प्रूफ को करना होगा। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि यूएफडी यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में अब तक मैंने आपको जो भी चीज़ एक्सप्लेन करी है वो अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि अगर आपको पिछली चीज़ें क्लियर होगी तो आज के वीडियो को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट से। इफ़ R is UFD, then pair of non-zero elements have GCD and LCM। यानी कि अगर हमारे पास में R एक UFD है तो पेयर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जब हम कंसिडर करेंगे तो हमारे पास में हर एक पेयर का GCD एंड LCM एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रूफ से। लेट A B belongs to R such that A not equal to 0, B not equal to 0। हम A और B रिंग के ऐसे दो एलिमेंट्स ले रहे हैं जो कि हमारे पास में दोनों ही नॉन ज़ीरो है। अब जब भी हमारे पास में यूएफडी की बात आती है ना, तो क्राइटेरिया जो है वो यूनिट और नॉन यूनिट में बढ़ जाता है। तो जैसा कि हम डेफिनेशन भी जानते हैं यूएफडी की, यूएफडी में हमारे पास में क्या होता है, अगर हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन्वर्टेबल है तब हम आगे बढ़ते ही नहीं हैं, वो कहानी जो है वो वहीं पे ही स्टॉप हो जाती है। सेकेंड कंडीशन हमारे पास में यूएफडी की क्या होती है कि अगर कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है जो कि नॉन यूनिट है, यानी कि अगर वो इन्वर्टेबल नहीं है, तब हम उसे एक्सप्रेस करते हैं पेयर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स में। वो अगर हो जाता है तब हमारे पास में वो यूएफडी होता है। तो हम फर्स्ट से सेकंड कंडीशन में कैसे जाते हैं, उस एलिमेंट को जज करके कि वो एलिमेंट जो है वो यूनिट है या फिर नॉन यूनिट है। तो हम इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग केसेस ले लेते हैं। केस फर्स्ट हम लेते हैं ए इज यूनिट। अगर हमारे पास में ए यूनिट हो जाता है तो हम ये प्रूव करेंगे, देन टू प्रूव जीसीडी ऑफ ए बी इज नथिंग बट ए एंड एलसीएम ऑफ ए बी इज नथिंग बट बी। ये चीज़ हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम जीसीडी प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नाउ ए डिवाइड्स ए, ये चीज़ पॉसिबल है बिकॉज ए इज इक्वल टू ए इंटू 1, और ये हमारे पास में यूएफडी है तो यूनिटी एग्जिस्ट करेगी। एंड बी को आप किस तरह से लिख सकते हो, बी इंटू 1, इस तरह से आप लिख सकते हो। और हमारे पास में ए क्या है, यूनिट है, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम 1 को ए इन्वर्स लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास में बाय एसोसिएटिविटी हम इसको, सॉरी, यहाँ पर एक और स्टेप आएगा, बाय कॉम्यूटेटिविटी हम इसको ए इन्वर्स ए लिख सकते हैं। फिर बाय एसोसिएटिविटी बी ए इन्वर्स इंटू ए लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, बी इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स इंटू ए। इसको सपोज हम सी ले लेते हैं, तो बी इज इक्वल टू सी ए वेयर सी बिलोंग्स टू आर। सी आर को बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि ए अगर आर का एलिमेंट है तो ए इन्वर्स भी आर का एलिमेंट होगा। तो बी ए इन्वर्स हमारे पास में आर का एलिमेंट हो गया, तो इसलिए हमारे पास में सी बिलोंग्स टू आर। तो बी इज इक्वल टू सी ए वेयर सी बिलोंग्स टू आर। तो इससे आपको क्या पता चल गया, ए डिवाइड्स बी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ए को भी डिवाइड कर रहा है एंड ए जो है वो
बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब हमें जीसीडी प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा इसको, कि हमारे पास में अगर ए और बी का कोई भी और फैक्टर है तो वो ए को ज़रूर डिवाइड करेगा, क्योंकि ये हमारे पास में डिवाइज़र होने के साथ साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी होना चाहिए। नाउ लेट x डिवाइड्स a एंड x डिवाइड्स b। सपोज यहाँ पर कोई और फैक्टर एग्जिस्ट करता है, कोई और डिवाइज़र एग्जिस्ट करता है जो कि a और b दोनों का डिवाइज़र है, दोनों का कॉमन डिवाइज़र है। अब यहाँ पर देखिए x अगर a को डिवाइड कर रहा है, यानी कि x a को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर जीसीडी ऑफ ए बी हमारे पास में क्या आ गया, a। और यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी। अब हम इसको मैं रेक्टेंगल के अंदर डाल देती हूँ। अब यहाँ पर आप एलसीएम को प्रूफ करेंगे। ऑल्सो a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स b। ये कैसे आ गया, क्योंकि आपके पास में b इज इक्वल टू, आप किस तरह से लिख सकते हो इसको, b इंटू 1। ये आ गया आपके पास में। नाउ इफ, और ये कैसे आया, एक और चीज़, a डिवाइड्स b। अगर ये आपने एक रिजल्ट कर रखा है कि अगर आपके पास में कोई भी एलिमेंट यूनिट होता है तो वो रिंग के हर एक एलिमेंट को डिवाइड करता है। आप इसका यहाँ पर रीज़न लिख लीजिए, a डिवाइड्स b बिकॉज a इज़ यूनिट। यूनिट हो जाने के कारण वो रिंग के हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो आपके पास में a जो है वो b को डिवाइड कर गया और b जो है वो भी b को डिवाइड करता है। तो ये कॉमन मल्टीपल तो हो गया, b इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। कॉमन मल्टीपल तो हो गया a एंड b का b। अब हमारे पास में इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्रूफ करना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, अगर कोई और मल्टीपल एग्जिस्ट करता है a एंड b का तो उसको b डिवाइड कर जाएगा। नाउ इफ a डिवाइड्स y एंड b डिवाइड्स y implies b डिवाइड्स y। Therefore LCM of AB हमारे पास में क्या आ गया, B। तो इस तरह से हमने यहाँ पर GCD और LCM जो है दोनों एलिमेंट्स का प्रूफ कर दिया है कि अगर A यूनिट है तो दोनों का GCD A आएगा और LCM जो है वो B आ जाएगा। Therefore if A is unit then GCD of AB is A and LCM of AB is B। ये हमने कैसे केस में लिया है, अगर हमारे पास में A यूनिट हो जाता है तो। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी ले लेते हैं कि अगर B यूनिट हो गया तो क्या होगा। सिमिलरली इफ B इज यूनिट, अगर हमारे पास में B यूनिट हो जाता है देन हमारे पास में GCD क्या हो गया, GCD ऑफ AB जो यूनिट एलिमेंट है यानी कि B, एंड LCM हमारे पास में क्या हो जाएगा, AB जो कि नॉन यूनिट एलिमेंट है यानी कि A। अब हमने A को भी यूनिट ले लिया, B को भी यूनिट ले लिया। अब हम थर्ड कैटेगरी लेते हैं, इफ A एंड B बोथ आर यूनिट्स। अगर हमारे पास में दोनों बोथ आर नॉन यूनिट्स, अगर हमारे पास में ये दोनों ही इन्वर्टेबल नहीं हो तब हमारे पास में क्या सिचुएशन होगी। अब देखिए, अगर दोनों नॉन यूनिट्स हैं और R हमारे पास में क्या है, UFD है, तो हम हर एक नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट को प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ R इज UFD and if A not equal to 0, B not equal to 0 and A and B both are non-units, then हमें क्या पता चल गया, A is equal to T1, T2 and so on Tm, B is equal to R1, R2 and so on Rn, where Ti's and Rj's are irreducible elements.
ये हमारे पास में क्या आ गए, इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। अब इन इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट A इज इक्वल टू P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 एंड सो ऑन Pn अल्फा n। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंड B इज इक्वल टू P1 बीटा 1 P2 बीटा 2 एंड सो ऑन Pn बीटा n। ये हमने किस तरह से इसको एक्सप्रेस करा है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास में अगर UFD होता है, रिंग जो है वो UFD होती है, तो हर एक जो प्राइम एलिमेंट, हर एक जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है वो प्राइम एलिमेंट हो जाता है, और हर एक जो प्राइम एलिमेंट है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं जिनकी पावर्स एग्जिस्ट कर रही है। ये चीज़ हमेशा पॉसिबल होती है, क्योंकि 16 को आप किस तरह से लिख सकते हो, सपोज 2 × 2 टू द पावर 4, और 18 को आप किस तरह से लिखते हो, 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 होने के बावजूद इधर 3 नहीं है, तो इसको आप 3 टू द पावर 0 लिख सकते हो। इस तरह से आप कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में सिमेट्री बना सकते हो, जहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो प्राइम हो जाएं, पावर्स जो हैं वो अलग अलग हों। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, वेयर PI's are prime elements and alpha I greater than equal to 0 and beta I greater than equal to 0। यहाँ पर हमारे पास में हमने क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू लिया है, यानी अल्फा और बीटा जो है वो 0 के बराबर भी हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में ले लेते हैं लेट SI हम ले रहे हैं मिनिमम ऑफ अल्फा I बीटा I। हमारे पास में देखिए P1 P2 ये जितने भी हैं ये सब के सब सेम हैं, लेकिन अल्फा और बीटा आपस में अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ पर SI किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, मिनिमम ऑफ अल्फा I बीटा I। S1 हम लेंगे मिनिमम ऑफ अल्फा 1 बीटा 1, S2 हम लेंगे मिनिमम ऑफ अल्फा 2 बीटा 2। इस तरह से हम जितने भी SN हैं वो सेलेक्ट करेंगे। और अब हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर D which is equal to P1 S1 P2 S2 and so on Pn Sn। ये आ गया। अब we show D is a GCD of AB। ये चीज़ हम कैसे शो करते हैं, आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो D है इसकी पावर क्या है, S1 S2, ये जो P1 की पावर S1 P2 की पावर S2, ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है कि वो A को डिवाइड करेगा, क्योंकि पावर क्या है, मिनिमम ऑफ अल्फा I बीटा I, एंड D जो है वो B को भी डिवाइड करेगा। तो हमारे पास में D A को भी डिवाइड कर रहा है, D B को भी डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर D इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ बोथ A एंड B। कॉमन डिवाइजर हो गया A एंड B का, लेकिन GCD के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है A एंड B का। वो हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, लेट C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B। हमारे पास में सपोज एक और कॉमन डिवाइजर है A एंड B का, वो है C। अब हम एक नया एलिमेंट पिक्चर में लेकर आ रहे हैं और वो है C। फिर से पॉसिबिलिटी आ गई कि क्या C यूनिट है, क्या C नॉन यूनिट है। इफ C इज यूनिट, तो हमें पता है कि एक यूनिट जो है वो रिंग के सभी एलिमेंट को डिवाइड करता है, देयरफॉर C डिवाइड्स D, देयरफॉर GCD ऑफ AB हमारे पास में क्या आ गया, D। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, इफ C इज नॉन यूनिट, तो हम C को प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने A और B को एक्सप्रेस करा है, C को भी मैं P1 P2 इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करती हूँ, P1 P2 P3
एंड सो ऑन Pn, इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करती हूँ। तो ये आ गया P1 टू द पावर गामा 1, P2 टू द पावर गामा 2, P3 टू द पावर गामा 3 एंड Pn टू द पावर गामा n। यहाँ पर देखिए C A को डिवाइड कर रहा है। नाउ C डिवाइड्स A, इसका मतलब क्या है, ये जितने भी गामा आईज हैं वो लेस देन इक्वल टू अल्फा आई हैं फॉर ऑल आई। ऑल्सो C डिवाइड्स B, इसका मतलब क्या हुआ, गामा आई लेस देन इक्वल टू बीटा आई फॉर ऑल आई। अब अगर हमारे पास में ये जो गामा आई है वो अल्फा आई बीटा आई दोनों से ही छोटा है, इसका मतलब गामा आई लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ अल्फा आई बीटा आई। इसका मतलब गामा आई इज लेस देन इक्वल टू एस आई। अगर हर एक जो गामा आई है वो एस आई से छोटा है और ये P1 P2 टू Pn ये सब सेम है, इसका मतलब C डिवाइड्स D। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया कि GCD ऑफ A एंड B हमारे पास में क्या आ जाता है, D। तो हमने A और B एलिमेंट्स लिए, उसका GCD एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली हम क्या शो कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो L, जिसको कुछ इस तरह से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2 एंड सो ऑन Pn डेल्टा n, जहाँ पर हमारे पास में डेल्टा क्या है, वेयर डेल्टा i इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अल्फा i बीटा i। हम ये शो करेंगे L is an LCM of A B। तो यहाँ पर आपने A और B जो थे वो आर्बिटरी एलिमेंट्स लिए थे, आर्बिटरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ R। Here A B are arbitrary non-zero elements of R, therefore every non-zero elements of R has GCD and LCM। तो इस तरह से हमारे पास में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में अगर रिंग UFD यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो जाता है तो उसके हर एक पेयर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट का GCD और LCM एग्जिस्ट ज़रूर करेगा। इस तरह से हमारे पास में UFD का जो मेजर पोर्शन है वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं रिंग्स विद असेंडिंग चेन कंडीशंस। कोई भी रिंग को हम कब कहते हैं कि वो असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACC यानी असेंडिंग चेन कंडीशन कहते हैं, वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।